Hello, confused soul in Leh Ladakh, Lotus School and Pangong Lake, finding myself. चलो लेट्स स्टार्ट। कभी कभी लाइफ में सब क्लियर होता है, फिर भी अंदर से ना बहुत कंफ्यूजन होती है। वो कंफ्यूजन कभी खत्म ही नहीं होती है। मैंने भी वैसे ही एक कंफ्यूज्ड सोल थी, इसलिए मैंने डिसाइड किया भागना नहीं है, अब ट्रैवल करना है। और मैं अब पहुंची हूँ लेह लद्दाख। Today, I am taking you with me with three magical places: चंगला पास, ब्रुक व्हाइट लोटस स्कूल जो थ्री इडियट्स में दिखाया गया था, एंड द मोस्ट फेमस लेक इन थ्री इडियट्स मूवी, पैंगोंग लेक। बट दिस इज नॉट जस्ट अ ट्रेवल ब्लॉग, ये मेरी जर्नी है अंदर तक की को ठीक करने की और अपनी लाइफ को फिर से रिवाइव करने की। सबसे पहले हम गए चंगला पास। व्यू एकदम औसम था। जब आप जाएंगे तो आपका रोड का व्यू इतना अच्छा लगेगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ डेजर्ट के पहाड़ हैं और आप चलते चले जा रहे हैं। नेचर अपने आप ही हर हर 15-15 मिनट में नेचर चेंज हो जाएगा, तो आपको एक अलग ही फील आएगा। वो आपको लगेगा यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, और यू आर फीलिंग लाइक वाह कहाँ आ गए, ऐसा टाइप फीलिंग आएगा। पर सबसे पहले ना मैं आपको चंगला पास ले जाती हूँ। चंगला पास क्ले से पैंगोंग जानते हैं ना, तब उस वक्त पर उसी रास्ते पे उसी रूट पे आता है और सबसे ऊंची मोटरेबल पासेस में से एक है चंगला पास। इसकी हाइट है अप्रॉक्स कुछ 17,586 फीट अबव सी लेवल। यहाँ आते ही ना आपको पहली चीज़ तो ये फील होगी कि हवा बहुत तेज़ होगी, आपको ठंड लगने लगेगी। आपके कान में से ना, मतलब आपके कान, आपके हाथ सब फ्रीज हो जाएंगे और मे बी आपका सिर दर्द होने लगे, आपको सिकनेस होने लगे, ब्रीथ में दिक्कत आने लगी, क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पे है। और इसके साथ ना सांस तेजी से चलने लगेगी। और सबसे पहले आपको ये रियलाइज होगा कि यार इस दुनिया में ना हमको हमारे अंदर इम्यूनिटी ही नहीं है और लोग इतनी ऊंचाई पे भी रह रहे हैं। आपको यहाँ सब मिलेगा, सब कुछ। चंगला के नाम कैसे पड़ा है? चंगला बाबा के नाम पे पड़ा था, और जिनके लिए यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। इंडियन आर्मी यहाँ रोड मेंटेन करती है, क्योंकि ये रूट स्ट्रेटेजिकली बहुत इम्पोर्टेंट रूट है और पैंगोंग और बॉर्डर एरियाज को भी कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है। टेम्परेचर यहाँ लगभग कुछ -20 डिग्री तक विंटर्स में चला जाता है, और मैक्स टू मैक्स यहाँ जो टेम्परेचर जाता है 1-2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और मुझे लगा ना मेरी प्रॉब्लम्स ही ख़त्म हो गई यहाँ आके, क्योंकि यहाँ अपने आप ही आपको लगेगा कि हाँ बहुत प्रॉब्लम है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें दिक्कत आ रही है। बट जो व्यू रहेगा ना वो आपको आगे तक ले जाएगा भाई। पर मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हैं और आप लेह लद्दाख जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको अपने पास में एक सिलेंडर रखना है, ऑक्सीजन सिलेंडर। साथ में ऑरेंज की चॉकलेट्स लेके रखनी है और ऐसी चीज़ें लेके चलनी है जिससे आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन रहे। यहाँ खड़े होके ना आपको लगेगा कि जब नेचर इतना स्ट्रांग है तो मैं भी इतनी स्ट्रांग बन सकती हूँ। कभी कभी एल्टीट्यूड सिकनेस सिर्फ बॉडी को नहीं होती है, हमारे माइंड को भी होती है, और इसका ट्रीटमेंट है स्लो डाउन इन योर लाइफ एंड टेक अ ब्रेक। अब आते हैं ब्रुक व्हाइट लोटस स्कूल। ये वही लोटस स्कूल है जो हमने देखा था रांचो वाली मूवी में, थ्री इडियट्स में। अगला स्टॉप तो एक ऐसी ही जगह है जहाँ दिल जेन्युइनली खुश हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार वाह, पढ़ाई हो तो ऐसे हो। पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया है। जब बाढ़ आई थी, बाढ़ के बाद आमिर खान आए थे, आमिर खान ने स्कूल को बहुत हेल्प किया था। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर बहुत बदला और इसको दोबारा से रिनोवेट किया गया। ये स्कूल 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका एम है लद्दाख के बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ ट्रेडिशनल कल्चर भी सिखाया जाए। आपने थ्री इडियट्स मूवी देखी है तो ये याद होगा ये सीन कि ये ब्यूटीफुल सा स्कूल था, यहाँ पे एक वॉल थी, वही सेम वॉल मैंने इस वीडियो में भी डाली है कहीं ना कहीं। और इस स्कूल का आर्किटेक्चर स्पेशली डिज़ाइन की गई है कि लद्दाख को एक्सट्रीम क्लाइमेट की से बचाया जाए, और यहाँ पे सोलर हीटिंग सिस्टम्स भी यूज़ होते हैं। यहाँ खड़े होके मुझे लगा एजुकेशन सिर्फ बुक्स नहीं होती है, ये जगह प्रूफ करती है कि सिंप्लिसिटी और सस्टेनेबिलिटी फ्यूचर
आप लोग देखते रहिएगा, यही वो रास्ते हैं जो हमें पैंगोंग लेक तक ले जाएंगे। व्यूज़ की रिकॉर्डिंग मैंने की है जितना मैं कर सकती थी। फाइनली वो मोमेंट जिसके लिए ना सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, पैंगोंग लेक। ये लेक अप्रॉक्स 134 किलोमीटर्स लॉन्ग है और इंटरेस्टिंगली 60% इस लेक का पार्ट जाता है चाइना को, जो अब पहले तिब्बत रीजन था अब चाइना के पास है। और ये लेक अराउंड 13,862 फीट्स की हाइट पर सिचुएटेड है। सबसे मैजिकल चीज़ है इसका कलर। इसका डार्क ब्लू डीप कलर हमेशा चेंज होता रहता है एज पर जैसे जैसे सन राइज होगा, डाउन होगा, और उसके हिसाब से इस लेक का कलर भी चेंज होता है। कभी डीप ब्लू, कभी टर्कोइज, कभी ग्रे, कभी नेचर अपने मूड के हिसाब से इस लेक का कलर चेंज कर देता है। पैंगोंग का वाटर सॉल्टी है, इसलिए यहाँ फिश नहीं मिलती है। विंटर्स में यहाँ पूरी लेक फ्रीज हो जाती है। यहाँ बैठकर ना और कभी-कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा आंसर होता है सारी चीज़ों का। लेह लद्दाख ने मुझे ये सिखाया है, माउंटेन्स लाउड नहीं होते हैं पर फिर भी पावरफुल होते हैं। लेक रेस्टलेस नहीं होती हैं फिर भी डीप होती हैं। मैं कंफ्यूज्ड सोल बन के गई थी और शायद थोड़ी सी क्लियरिटी लेकर वापस आई हूँ। इफ़ यू आर ऑल्सो फीलिंग लॉस्ट, maybe you don't need solution, maybe you need mountains। हम स्पेशली यहाँ इसलिए भी आए क्योंकि हम थ्री इडियट्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं और ऑनेस्टली जब आप किसी मूवी के सीन को रियल में देखते हैं ना तो वो फीलिंग ही अलग होती है। हम लोग वहाँ भी गए जहाँ पर स्कूल की शूटिंग हुई थी, मैंने आपको पहले भी दिखाया है। हम वैसे जुलाई के महीने में गए थे और लोगों को लगता है कि जुलाई मतलब गर्मी होगी, बट ट्रस्ट मी यहाँ ठंड थी, तेज़ हवा चल रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड थी, पर मौसम बहुत अच्छा था। बारिश नहीं थी बिल्कुल भी, और इतनी स्ट्रॉन्ग कि प्रॉपरली खड़े होने में भी ना आपको ना मुश्किल महसूस हो। बट व्हाट अ वेदर। सबसे पहले आपको स्लो, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंगली बात यह है कि इस सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश नहीं होती है। स्काई बिल्कुल क्लियर था और लेक का कलर कुछ 10 मिनट में चेंज हो रहा था। सच कहूँ तो ये ट्रिप सिर्फ एक ट्रैवल नहीं था, ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस था। यहाँ खड़े होके मुझे रियलाइज़ हुआ कभी कभी लाइफ में बस रुक के नेचर को फील करना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन को साइड में रख दो, बस हवा महसूस करो। अगर आप पैंगोंग लेक विज़िट करने का प्लान बना रहे हो ना तो प्रॉपर वार्म क्लोथ्स अपने लेके जाना। सनग्लासेस तो बहुत मस्ट हैं क्योंकि बहुत तेज़ हवा चलती है और हवा बिल्कुल आँखों में लगेगी। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, तो यू हैव टू वॉक वेरी स्लो एंड अपनी एनर्जी बचा के रखना। खाना अच्छे से खा के जाना प्रॉपरली, और अपना हाँ सबसे स्पेशली अपना मुंह मत ढक के सोना। अर्ली मॉर्निंग या सनसेट बेस्ट टाइम है इसको एक्सपीरियंस करने का। अब ये जगह आपको ना शोर से दूर ले जाती है, खुद के पास ले जाती है। सबसे पहले नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको ले सिटी दिखाने वाली हूँ, मार्केट, लोकल वाइब्स, वहाँ का पैलेस, फूड, हिडन स्पॉट, जो भी मेरे पास अभी भी है मोबाइल में, मैं आपको सब दिखाऊंगी। सो मेक श्योर कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और लद्दाख की और सीरीज़ को देखने के लिए प्लीज़ मुझे फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर करें मुझे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते रहिएगा। आपकी फेवरेट थ्री इडियट सीन कौन सा था मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। I am adding so many videos, photos of Ladakh Lake. Beauty is the best gift that this lake has, and thank you for watching. Keep watching my all the traveling videos. I'm so grateful if you like.